अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है क्योंकसे संसद से कर्ज की मंजूरी हासिल करने में जुटे प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। बाइडेन ने हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से लंबी बातचीत की लेकिन मसले का हल नहीं निकला। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब महज 10 दिन का समय है। इस दौरान उन्हें हर सूरत में रिपब्लिकन पार्टी को मनाकर डेट सीलिंग आसान भाषा में नए कर्ज के लिए बिल पास कराना होता, ठीक उसके लिए अप्रूवल लेना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार किसी भी तरह के नए पेमेंट्स नहीं कर सकेगी। तकनीकी तौर पर आप इसे दिवालिया या डिफ़ॉल्टर कह सकते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की सियासी तानातानी का असर अमेरिकी शेयर मार्केट पर भी पड़ सकता है। इन्वेस्टर्स के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैश फ्लो कम होने का खतरा भी है। अच्छा, बाइडेन और मैकार्थी की बातचीत भले ही किसी नतीजे पर ना पहुंची हो, लेकिन मीडिया के सामने दोनों यही कहते नजर आ रहे हैं कि वक्त रहते मुश्किल का हल निकाल लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी भरोसा जताया गया है कि इसमें कहा गया है कि बहुत मुमकिन है कि मई के आखिरी सप्ताह या जून की शुरुआत में तमाम फाइनेंशियल मैटर सेटल हो जाएं। अमेरिकी इकोनॉमी नए ट्रैक पर लौट आई। इसकी एक बड़ी वजह चीन और रूस से मिल रही चुनौती भी है। आप यहाँ पे ग्राफ के जरिए देख सकते हैं अमेरिका पर किस साल कितना कर्ज रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कुल मिलाकर उनके लिए चुनावी साल है। उनके सामने दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, सियासी नफा नुकसान देखा जाए, दूसरा अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। अच्छा, बाइडेन कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन से जुड़े कानूनों में सुधार की ज़रूरत है। वो अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दांव सियासी तौर पर भारी पड़ सकता है। वैसे भी डेमोक्रेट्स को पारंपरिक तौर पर अमीरों की पार्टी नहीं माना जाता है। इसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी उठा सकती है। चीन को लेकर बाइडेन की पॉलिसी को लेकर वैसे भी रिपब्लिकन्स नाराज़ हैं। बहरहाल इस डेडलाइन के बीच हाउस स्पीकर मैकार्थी ने कहा है, मैं और प्रेसिडेंट हर दिन बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी। हालांकि मैकार्थी ने यह नहीं बताया कि सरकार को राहत देने के लिए तैयार है या नहीं। अच्छा, अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, उसके लिए कर्ज हो गया। ऐसे हालात बने कैसे? सीधे तौर पर मामला कमाई खर्च के बैलेंस से जुड़ा हुआ। दरअसल अगर आपके घर में कमाई कम और खर्च ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में आप खर्च की कटौती करके बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खर्च बहुत ज़रूरी है तो कर्ज लेकर उसकी भरपाई करते हैं। अच्छा, 50-60 साल से अमेरिका में यही होता आया है। अमेरिकी सरकार टैक्स वगैरह से होने वाली कमाई में ज़्यादा खर्च करती आई है। इस खर्च को पूरा करने के लिए हर बार अमेरिकी सरकार अपने दबदबे के बूते दुनिया भर से कर्ज लेती रही है। आमदनी खर्चों का हिसाब ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, यही ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे देशों या कंपनियों से बॉन्ड के जरिए कर्ज लेती है। एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कर्ज देने वाले को उसकी वक्त पर अदायगी का भरोसा दिलाया जाता है कि हम आपका वो जो कर्ज ले रहे हैं इसको हम पूरा कर देंगे इस समय तक। आप ग्राफ के जरिए आपसे समझ सकते हैं अमेरिकी सरकार की कमाई खर्च वर्ष 2021 में। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ग्राफ को गौर से। यहाँ पे कमाई दिखाई जा रही है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसमें खर्चे दिखाए जा रहे हैं अमेरिकी सरकार के। ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं कि सरकार में पैसा कहाँ से कितना आ रहा है और कहाँ कितना खर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देखने के बाद पता चला कि अमेरिकी सरकार की आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। अमेरिका की कुल आमदनी 334 लाख करोड़ रुपए, अमेरिका कुल खर्चा 564 लाख करोड़ रुपए, अर्थात कुल घाटा 229 लाख करोड़ रुपए। इसी घाटे की वजह से हर साल अमेरिका पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने अमेरिका से 1000 का बॉन्ड 10 साल के लिए 10% ब्याज पर खरीदा। अब उस कंपनी को अमेरिका से हर साल 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज कंपनी को अगले 10 साल के लिए मिलेंगे। 10 साल बाद आप इस बॉन्ड को 1000 में बेच कर वह कंपनी अपना पैसा वापस ले सकती है। अमेरिका पर भरोसे के चलते दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड खरीद कर उन्हें कर्ज देने से पीछे नहीं हटते हैं। अमेरिकी सरकार काफ़ी कर्ज ना ले, इसके लिए 1917 में यहाँ पे कानून बना है। इसके तहत कर्ज जुटाने का एक तय सीमा है। अमेरिका उस सीमा को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाए बिना अमेरिकी सरकार कर्ज नहीं ले सकती है। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब भी अमेरिका के सामने ऐसा संकट आता है तो सरकार अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित करवाकर इसकी सीमा को बढ़वा लेती है। 1960 से अब तक 78 बार अमेरिकी संसद ने इस सीमा को बढ़ाया है। अब यही काम बाइडेन करना चाहते हैं, लेकिन अपर हाउस में बाइडेन को बहुमत नहीं है। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए विपक्षी दलों की मदद लेने की जरूरत होगी। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।